हाँ तो बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हाल चाल है? तो बेटा कल तक जो हमने डिस्कस कर लिया था डिफरेंशिएशन पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो कल तक का जो डिस्कशन था हमारा, वो डिस्कशन कहाँ तक पहुँच गया था? डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब होता है टेंजेंट ड्रॉ करना, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था दो सेगमेंट में इसको डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन सेगमेंट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूलाज एंड द सेकेंड वन इज रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन, जैसे कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को किस तरीके से आपने अरेंज किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिस पर, प्रोडक्ट के बेसिस पर, डिवीज़न के बेसिस पर, या पावर के बेसिस पर, या कंपोजिट फंक्शन, वहाँ पर अलग अलग केसेस में डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला रूल तो एलिमेंट्री रूल है। एलिमेंट्री रूल का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ध्यान से समझना कि लेट अस सपोज आपके पास में लिखा है y बराबर साइन एक्स क्यूब, साइन प्लस माइनस या प्लस एक्स क्यूब। लेट अस सपोज ये लिखा हुआ है। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये है एक एल्जेब्रिक फंक्शन। अब दिमाग दौड़ाओ बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और एल्जेब्रिक फंक्शन, इनके इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन हमको पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x होता है और x की पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², यानी पावर आगे आ जाती है और एक पावर सब्ट्रैक्ट होती है। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग द डिफरेंशिएशन ऑन दिस y, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या करता है, जब डिफरेंशियल ऑपरेटर आप अप्लाई करोगे d/dx, तो d/dxy इसी को कहा जाता है dy/dx। अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, इंडिविजुअल फंक्शंस में पेनिट्रेट करता है। पहले तो क्या हुआ होगा कि ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स प्लस एक्स की पावर क्यूब d/dx, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में फंक्शंस को लिखा जाता है तो दिस डिफरेंशियल ऑपरेटर कैन पेनिट्रेट विद इन। तो जब अंदर पेनिट्रेट कराओगे तो यू कैन क्लियरली सी दैट dy/dx इक्वल्स टू d/dx साइन एक्स प्लस d/dx x की पावर क्यूब, एंड बाय मेकिंग अ फर्दर प्रोसीड dy/dx equals to the differentiation of sin x with respect to x, that is cos x plus 3x²। और दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। और ये जो रूल अप्लाई हुआ है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटर कैन पेनिट्रेट विद इन द फंक्शन इफ द फंक्शंस आर अरेंज्ड इन अ मैनर एडिशन सब्ट्रैक्शन, दिस रूल इज नोन एज एलिमेंट्री रूल। दिस रूल इज़ नोन एज एलिमेंट्री रूल। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करो, एलिमेंट्री रूल के बारे में तो क्लियर आउट हो गई चीज़ें कि एलिमेंट्री रूल किस तरीके से वर्क करता है। बट इसमें फर्दर अगर आप मान लो यही दो फंक्शंस ले लेते हैं, लेट अस सपोज दीज आर द फंक्शंस, और हमको क्या करना है, अब प्रोडक्ट कर दिया आपने, तो देखो प्रोडक्ट में क्या सिस्टम चलता है वो समझने की कोशिश करो। लेट अस सपोज कि y इक्वल्स टू एक फंक्शन है f(x) और एक अनदर फंक्शन जिसका डिफरेंट नेचर है वो gx है। दीज आर द टू फंक्शन विच मेंटेन्स डिफरेंट नेचर्स, ठीक है, यानी कि हम क्लब नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप इस बात को समझो कि अगर x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, इनके बीच में प्रोडक्ट लगाए तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि ये फर्स्ट फंक्शन आप अज्यूम कर लो और इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए सेकेंड अज्यूम कर लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आप किसको फर्स्ट अज्यूम करते हो किसको सेकंड, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड अज्यूम किया जा सकता है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dy/dx तरीका ये होता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में सेकंड फंक्शन का, प्लस देन सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का।
और ये जो तुम्हारा बनकर तैयार हुआ एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ये आपके इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है। तो मतलब सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो कि अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं तो प्रोडक्ट रूल सिंपल सा होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, स्वैपिंग हो जाती है फंक्शंस के डेरिवेटिव की। तो ये प्रोडक्ट रूल होता है। इसको क्या कहा जाता है, ये रूल जो लिखा हुआ है इट इज़ सिंपली अ प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल होगा एक तरीके से। अब इस बात को समझने की कोशिश करो, लेट अस सपोज कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ है ये, और यहाँ पर एडिशन ना लगकर प्रोडक्ट लगाए, तो आप किस तरीके से मेंटेन करोगे। वह देखो, लेट अस सपोज क्वेश्चन लिखा है y बराबर एक्स की पावर क्यूब इंटू साइन एक्स। जैसा कि मैंने अभी जस्ट प्रीवियसली आपको बताया कि आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट और किसी को भी सेकंड बोल सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम फॉर एन केस एक्स की पावर क्यूब इज फर्स्ट वन फंक्शन एंड एक्स साइन एक्स दिस इज सेकेंड वन फंक्शन। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर जब आप लगाओगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस देन साइन एक्स एज इट इज़ डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर क्यूब। फर्दर प्रोसीड जब करेंगे हम इसको तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, डी वाई ओवर डी एक्स की पावर क्यूब एज इट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स, देन एक्स की पावर क्यूब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़ डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर क्यूब दैट इज़ 3x स्क्वायर साइन एक्स। और यू कैन क्लियरली सी दैट वी कैन टेक एक्स स्क्वायर एज अ कॉमन। तो फाइनली आंसर किस तरीके से आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, इफ़ यू टेक एक्स स्क्वायर एज कॉमन तो ये आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। और यहाँ जो अप्लाई किया है हमने इसमें, बिकॉज टू फंक्शंस आर डिफरेंट इन नेचर, दिस एक्स क्यू इज़ अ एल्जेब्रिक फंक्शन एंड साइन एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक फंक्शन एंड साइन एक्स एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक बार देखो, बताओ बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? इज़ देयर एनी कन्फ्यूजन टू एनीबडी? सिंपल सा बेटा है। तो ये दो रूल हम लोगों ने सीखे अभी। अब ऐसा मत सोचना कि आप इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये तो बहुत बेसिक लेवल की बातचीत है अभी, है ना। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये फंडामेंटल रूल्स हैं तो आपको आने चाहिए कि प्रोडक्ट रूल और डिवीज़न रूल, प्रोडक्ट रूल और एलिमेंट्री रूल किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग पर बातचीत की जा रही है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम बात करते हैं डिवीज़न रूल पर। ठीक है, डिफरेंशिएशन के लिए डिवीज़न रूल किस तरीके से वर्क करता है उस पर बातचीत करते हैं। जैसे कि डिवीज़न रूल के लिए तुम सोचो कि फंक्शन अगर दे रखे हैं, एक फंक्शन ऊपर है न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में एक अनदर फंक्शन है, और दोनों ही फंक्शन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहे हैं। लेट अस सपोज कि मान लो दो डिफरेंट नेचर के फंक्शंस हैं और दीज आर द टू फंक्शंस विच कांट बी सिंप्लीफाइड फर्दर अगेन। कि जैसे कि अगर रैशनल फंक्शन का एक एग्जांपल दूं मैं आपको, देखना ध्यान से। जैसे मान लो लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7। ये बेटा अब ये इस तरीके की सिचुएशन है कि ऊपर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है और नीचे जो लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है, ये इसका फैक्टर तो है नहीं। अगर फैक्टर होता तो बाय द वे कट कर देते हम। जैसे
लेट अस सपोज मान लो सिचुएशन कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3. तो यू कैन क्लियरली सी दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 having two factors, two linear factors, the first one is x minus 2 and the second one is x minus 3. तो सिंप्लीफिकेशन इसका पॉसिबल था यहाँ पर कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो x माइनस 2 और x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, और ये इससे ख़त्म हो जाएगा और फाइनली ये एक लीनियर एक्सप्रेशन बनकर तैयार होगा. तो यहाँ पर x माइनस 2, और इसका डिफरेंशिएशन करना मच मच मोर ईजियर है विद रिस्पेक्ट टू दिस रैशनल फंक्शन. बट इन द केस ऑफ फर्स्ट वन जो मैंने ऊपर बताया है, ये जो क्वाड्रेटिक है उसके जो फैक्टर्स आएंगे, इसके जो लीनियर फैक्टर्स की बात करें तो इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 2 और x माइनस 1. और तुम देखो न्यूमरेटर में जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो डिनोमिनेटर के फैक्टर लीनियर से बिल्कुल अलग हैं. तो जाहिर सी बात है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है यू हैव टू बी गो टू दी डिवीज़न रूल. तो डिवीज़न रूल किस तरीके से वर्क करता है या डिवीज़न रूल किस तरीके से अप्लाई होता है, उसके लिए स्पेसिफिक चीज़ें समझने की कोशिश करो. जैसे कि रूल दिए था इसी तरीके से यहाँ पर भी बातचीत की जाएगी. तो देखो किस तरीके से होता है. जैसे आपको पता है कि डिवीज़न की बात ही यही हो रही है कि दो फंक्शंस होंगे, एक न्यूमरेटर बेस्ड फंक्शन होगा और एक डिनोमिनेटर बेस्ड फंक्शन होगा. तो बस सिंपल सी बात समझ लो कि इसमें होता क्या है. अगर dy बाई डी एक्स की बात की जा रही है तो आप पाओगे कि डिनोमिनेटर फंक्शन का आप स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर करके डिनोमिनेटर फंक्शन को एज इट इज छोड़ा जाएगा और न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और माइनस लगाकर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो आपने न्यूमरेटर वाले फंक्शन पर लगाया था वही डिफरेंशियल ऑपरेटर आप डिनोमिनेटर वाले फंक्शन पर लगा दो और fx को अब एज इट इज छोड़ दो सेकंड बार में. तो fx एज इट इज और डिफरेंशियल ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स जी एक्स. अब तुम चाहे इसको फॉर्मूला बोल दो या लैंग्वेज बेस पर याद रखो, इट्स योर कम्प्लीटली चॉइस कि आप कैसे याद रखते हो. मेरा ये कहना है कि एक्सप्रेशन आपको अगर याद रखना है तो आप लैंग्वेज बेस पर याद रखो, क्योंकि लैंग्वेज में जब हम किसी चीज़ को याद रखते हैं इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो आपके मेमोरी बैंक में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डला रहता है. तो बस सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर रैशनल फंक्शन इस तरीके से कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रहा है, देन आफ्टर दैट वी शुड गो टू द प्रोसीजर दैट इज़ नोन एज डिवीज़न रूल. और डिवीज़न रूल कैसे काम करता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस स्वैपिंग ऑफ द फंक्शंस. स्वैपिंग ऑफ द फंक्शन से मेरा क्या मतलब है कि जिस फंक्शन को एज इट इज छोड़कर आपने डिफरेंशिएट किया था न्यूमरेटर को, यहाँ पर न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़कर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा, है ना. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से काम इसमें हो रहा है. अच्छा, अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे मान लो तुम्हारे पास में फंक्शन लिखा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. अब तुम्हें ये तो पता है बेटा कि ये जो फैक्टर्स वगैरह ये कॉमन फैक्टर्स तो नहीं है, मतलब ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है. मतलब आप डिवाइड भी करोगे तो अभी आपका रैशनल फंक्शन बचेगा ज़रूर. तो करने का क्या तरीका है, करने का ये तरीका आप इसमें डिवीज़न रूल लगा दो. तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर बेस्ड है और ये डिनोमिनेटर में आपका लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है, तो जब आप dy बाई डी एक्स करोगे यहाँ पर तो dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू x माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर का कंप्लीट स्क्वायर, डिनोमिनेटर का कंप्लीट स्क्वायर. अब डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, बेटा इसका डिफरेंशिएशन चेक करो, एक्स स्क्वायर का 2x इसका 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 और 4 का तो 1 माइनस, बाकी न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज़, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 and the differentiation of denominator would be 1 because the differentiation of x would be 1 and a minus 1
मेंटेन ज़ीरो, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑलवेज ज़ीरो, वेनिश कर जाता है। तो बस अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, तो dy ओवर dx, इफ वी मल्टीप्लाइड इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप हो जाएगा ये 2x स्क्वायर और 2x आ गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर। चेक करो बेटा, अब ध्यान से समझो आप, प्लस का 2x और माइनस 2x इसको ख़त्म कर देगा, -2 और -4 -6 मेंटेन करेगा, और ये देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बचा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर लेना, मैंने जल्दी जल्दी कर दी है। द आंसर दैट हैज़ कम इन अ क्वेश्चन इज dy over dx equals to x minus 1 complete square, and the numerator would be x square minus 2x minus 6, so x square minus 2x minus 6। तो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। चेक करो, बताओ बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? डिफरेंशिएशन किस तरीके से वर्क कर रहा है। द रूल दैट वी हैव डिस्कस्ड इज डिवीजन रूल। दिस इज व्हाट डिवीजन रूल इज। दिस इज व्हाट डिवीजन रूल इज, ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। तो आपको याद ऐसे रटना नहीं है, आपको इस तरीके से रटना नहीं है कि अच्छा ये इस तरीके से याद रखना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक बार लैंग्वेज के बेसिस पर अगर समझने की कोशिश करोगे, यू कैन क्लियरली अंडरस्टूड दैट, क्लियरली अंडरस्टूड। तो दिस इज आवर थर्ड वन रूल फॉर मेकिंग अ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी काइंड्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। बट आप ध्यान से समझ लेना, जैसे कि मैंने बताया है कि अगर फंक्शंस के कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है तो इट्स योर फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले किया जाए। अगर आपको लग रहा है सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो बेटा यू शुड फर्स्टली गो टू दी सिंप्लीफिकेशन मेथड, सिंप्लीफिकेशन पहले कर लो। और बाय द वे अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रहा है, दिक्कत आ रही है, देन आफ्टर दैट आप जाओ रूल्स पर। तो रूल्स डिफरेंट टाइप्स के रूल्स है, एलिमेंट्री रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीज़न रूल। अभी इसके बाद ही हम कंपोजिट फंक्शन के लिए भी देखेंगे चीज़ें। तो एक बार देखो, बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई? एक बार सारी चीज़ें दोबारा से रिकैप कर लो। अब हम बात करते हैं उस केस में जब फंक्शन जो है, फंक्शन के अंदर फंक्शन पेनिट्रेट कर जाता है। और आप लोगों ने फंक्शन चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन पेनिट्रेट करता है तो ओवरऑल जो फंक्शन बनकर तैयार होता है दैट इज़ नोन एज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, तो इंटरनल फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो उसके एक्सटर्नल फंक्शन के लिए इनपुट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं उसके डिफरेंशिएशन में हम जो रूल अप्लाई करते हैं, जो रूल अप्लाई होता है डिफरेंशिएशन के लिए, दैट रूल इज़ नोन एज चेन रूल, है ना। क्या रूल होता है इसमें? चेन रूल। तो देखो किस तरीके से चीज़ें हैं इसमें। कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन पर आओ तो सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर को समझो, जैसे बेसिक बात समझ लेते हैं। तो मान लो लिखा हुआ y बराबर f, ये कंपोजिट फंक्शन है। बिकॉज आप x रखोगे पहले g में, g से जो आउटपुट आएगा वो f का इनपुट बनेगा, देन आफ्टर दैट आउटपुट आने वाला है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है वो समझ लो। डिफरेंशियल ऑपरेटर जैसे आप लगाओगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर जब आप लगाओगे तो सबसे पहले उसको कौन नज़र आएगा? f। तो वो इसका डिफरेंशिएशन कर देगा।
इंटरनल फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, इंटरनल फंक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला। और इससे निपटने के बाद में बिकॉज इसमें जो रूल काम करता है दैट इज़ नोन एज चेन रूल, वो चेन रूल होता है। तो इस फंक्शन से निपटने के बाद आपको इंटरनल जो फंक्शन नज़र आएगा, मतलब तुम सोचो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया gx एज इट इज़, फिर उसके बाद हमें इंटरनली कौन फंक्शन नज़र आएगा gx, फिर gx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। लेकिन ये केवल यहीं नहीं रुकता है बेटा, कंपोजिट फंक्शन तो कैसा भी हो सकता है कंपोजिट फंक्शन इस तरीके का हुआ h f ऑफ g ऑफ x, ये भी तो कंपोजिट है। यहाँ 3 फंक्शंस लगे हुए हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो एक एक करके करते हैं। पहले h का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी इंटरनल एज इट इज़, फिर f का डिफरेंशिएशन इंटरनल एज इट इज़, फिर g का डिफरेंशिएशन एज इट इज़। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, इसीलिए इसको चेन रूल का नाम दिया जाता है। तो चेन रूल से सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग क्या समझ में आ रही है? बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि फंक्शन जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है उसमें सबसे आउटर मोस्ट पर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हमको लिखना होता है, फिर इंटरनल, उससे अगला वाला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, इस तरीके से चेन रूल वर्क करता है। लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इसकी मेन मतलब और भी अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी सही तरीके से। जैसे कि मान लो, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मान लो तुम्हारे पास में लिखा है y बराबर साइन 2x² - 4, लेट अस सपोज ये लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि सर ये कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे है? बेटा सिंपल सी बात समझो, ये आउटसाइड फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक है और जबकि ये क्या है क्वाड्रेटिक, जो कि अलजेब्रिक है। तो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं तुम्हारा कैसा फंक्शन होगा? कॉम्पोजिट, क्योंकि क्वाड्रेटिक से जो आंसर आएगा एक तो होता है डायरेक्टली केवल साइन एक्स लिखा होता, जैसे मान लो ये लिखा है कहीं, तो इसको तो केवल ट्रिग्नोमेट्रिक ही बोला जाता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन और इस सिचुएशन में बहुत अंतर है बेटा। यहाँ केवल x था, मतलब जो दोगे वही वैल्यू साइन को मिलने वाली है, यानी कि जो इनपुट रखा वही साइन को मिल गया। लेकिन यहाँ पर तुम सोचो ये जो पैराबोला है आपका, जैसे x की वैल्यू जो भी रखो आप, पैराबोला भी तो उस पर काम करेगा। कैसे? ये पैराबोला कैसे काम करेगा? जो भी नंबर आप दोगे उसका स्क्वायर किया जाएगा, उसमें 2 मल्टीप्लाई होकर 4 सब्ट्रैक्ट होगा, फिर जो आंसर आएगा वो साइन को मिलने वाला है। यानी कि डायरेक्ट आप जो वैल्यू रख रहे हो वो साइन को नहीं मिल रही ना, डायरेक्ट आप जो वैल्यू रख रहे हो वो पैराबोला उसमें मॉडिफिकेशन कर रहा है, सर्टेन मॉडिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्ट्रक्चर, देन आफ्टर दैट जो आउटपुट आएगा वो साइन को मिलेगा। दैट्स वाई दिस फंक्शन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कंपोजिट। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? और अगर ये बात तुम्हें समझ में आ चुकी है तो डिफरेंशिएशन करने का क्या मतलब है, दिमाग दौड़ाना बेटा, मेरी बात को समझो कि अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो इसमें क्या करो, साइन का डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो अजम्पशन बेसिस पर समझ लो कि ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है साइन के अंदर, इसको थोड़ी देर के लिए t, u, v, x कुछ भी अज्यूम कर लो। तो लेट अस सपोज मैं थोड़ी देर के लिए इसको अज्यूम कर लेता हूँ कि 2x² - 4 = t है। लेट अस अज्यूम दैट 2x² - 4 = t। तो यहाँ से जब थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा 4x dx = dt। (4x dx = dt) आ गया, क्योंकि -4 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 4x dx = dt, x के रेस्पेक्ट में मतलब डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब आप इसको देखते हो ध्यान से तो यहाँ से बात समझ में आनी चाहिए कि ये sin t हो चुका है। बेटा ये चीज़ ही तो t माना था आपने। और अब एक बात बताओ कि ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो t से कनेक्ट है, तो अगर आप निकालना चाहते हो, हमको जो निकालना है वो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा क्या? dy/dx। यही तो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ पर आप सोचो कि साइन जो है वो t पर डिपेंड कर रहा है, तो अब यहाँ से आप जो निकाल पाओगे वो dy/dt निकाल पाओगे, जिसमें आप डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dt और sin t, और तुम्हें पता है d/dt sin t बेटा cos t हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ cos t? तो dy/dt तो ये आ गया, लेकिन आपको dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालना है तो dy/dx को ऐसे नहीं लिख सकते,
डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। चेक करो आप, क्योंकि अल्टीमेटली तुम सोचो डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। तो डी वाई बाई डी टी तो ये आ गया, बाकी वहाँ चेक करो तो डी एक्स ओवर डी टी वहाँ से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4x। बेटा वहाँ से देखो dx अपॉन डी टी, तो dx अपॉन डी टी 1/4x डी वाई बाई डी टी आ गया। तो अल्टीमेटली इसका जो डिफरेंशिएशन तुमने निकालना था डी वाई ओवर डी एक्स, उसको तुमने किस तरीके से निकाला, डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। और वैल्यूज जब आप रिप्लेस कराओगे तो यू कैन क्लियरली सी दैट डी वाई ओवर डी टी कितना है, कॉस टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी बेटा 1/4x। तो ये 4x ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया कॉस टी इंटू 4x। और सोचो t तो आपने अपनी तरफ से अज्यूम किया था ना, तो t था कितना बेटा, x के रिस्पेक्ट में t तो ये है ना, तो जहाँ भी t लिखा हुआ वहाँ लिख दो 2x² - 4। तो ये सिंपल सिचुएशन ये बन जाएगी कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 4x कॉस 2x² - 4। और ये आपका फाइनली आंसर आएगा। और यहाँ से आपको समझने में आनी चाहिए बात जो मैं यहाँ बता रहा था। तुम सोचो अगर ये तो पूरा प्रोसीजर, ये तो सब्जेक्टिव प्रोसीजर से बताया है, लेकिन चेन रूल अगर डायरेक्टली अप्लाई करें तो तुम सोचो इंटरनल फंक्शन को एज इट, कोई एजम्पशन वगैरह मत करो, इंटरनल फंक्शन को एज इट इज़ बना रहने दो 2x² - 4। केवल जब तुम यहाँ से आओ तो तुम सोचो तुम्हें कौन नज़र आ रहा है, साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है कि नहीं होता है, इंटरनल फंक्शन एज इट इज़। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, इंटरनल फंक्शन एज इट इज़ 2x² - 4। और उसके बाद में जब तुमने साइन से छुटकारा पा लिया एक बार, तो फिर इसके अंदर कौन सा फंक्शन मिल रहा है, 2x² - 4। और 2x² - 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x। इसी को कहा जाता है चेन रूल। यानी कि इस पूरे प्रोसीजर को सब्जेक्टिव से समझाने के लिए है, डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो। यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स अगर आपको निकालना है तो सबसे आउटर मोस्ट जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लिख दो, तो साइन का कॉस, इंटरनल फंक्शन एज इट इज़, फिर उससे अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो 4x, 2x² - 4 का 4x हो गया। तो 4x इंटू कॉस 2x² - 4 दैट इज गोइंग टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अवर फंक्शन। तो आप, ये तो पूरा प्रोसीजर है, इसके पीछे की जो वायरिंग है, लेकिन डायरेक्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो यही बात मैं आपको यहाँ समझा रहा था। सबसे पहले hx का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, बाकी इंटरनल फंक्शन एज इट इज़ रहेंगे। फिर f का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, बाकी इंटरनल फंक्शन एज इट इज़ रहेंगे। फिर g का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, बाकी इंटरनल अगर और फंक्शंस होते हैं तो ऐसे इस सिस्टम तरीके से एक चेन बनकर तैयार होगी। इसी को कहा जाता है चेन रूल। तो अभी तो हमने ये इस तरीके, देखो हर क्वेश्चन को इतना लेंथी नहीं करेंगे, मेन काम है हमें चेन रूल एक बार पता चल गया कि इसके पीछे सिस्टम चल क्या रहा है, फिर हमको डायरेक्टली काम करना है। क्योंकि चेन कॉम्पोजिट फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इतना आसानी मिलेगा हमेशा। तो अभी मैं एक आध क्वेश्चन और भी करा दूंगा तुम्हें, जिससे कि और भी क्लैरिटी आ जाएगी। पहले आप लोग ये बताओ, यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो देखो क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन से ही क्लैरिटी आएगी टॉपिक की। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कंट्रोल यू गेन। देखो ध्यान से एक बात समझो, मान लो लिखा हुआ है y बराबर 3 टू दी पावर साइन x² - 3x + 4। लेट अस सपोज ये लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से समझो, पहली बात एक्सपोनेंट, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर अलजेब्रिक, तीन डिफरेंट नेचर के फंक्शंस हैं।
यानी कि a टू द पावर x, ये एक्सपोनेंट हो गया, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक और बाकी क्वाड्रेटिक यानी कि अलजेब्रिक। 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, देखो इसका एक लाइन में डिफरेंशिएशन अगर करना है तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की कोशिश करो कि dy ओवर dx इक्वल्स टू a टू द पावर x, ध्यान से समझना, d अपॉन dx अगर a टू द पावर x लिखा है, क्योंकि ध्यान से समझो 3 की पावर में जो भी लिखा हुआ है उसको हम अभी के लिए x ही कंसिडर करेंगे। 3 की पावर में जो भी लिखा है सब कुछ एक ही है, सबको मिक्सचर बना लो। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log बेस ई a। दिस इज व्हाट द डिफरेंशिएशन इज। और x वहीं के वहीं रहेगा, मतलब 3 के पावर में जो लिखा है उसको एज इट इज ही लिखा जाएगा और ई ए और आ जाएगा, तो 3 से छुटकारा मिलेगा। तो 3 की पावर साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, पहली बात तो ये क्लियर। और log ई ए और आना है, तो log ई ए, ये पता है आपको किससे छुटकारा मिला है, 3 से। और 3 से छुटकारा मिलते ही आपको कौन नज़र आएगा फिर, साइन। तो साइन, अब तुम सोचो साइन के अंदर जो भी लिखा उससे मतलब नहीं है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है। साइन के अंदर जो भी बवाल लिखा हुआ है, साइन के अंदर ये बवाल लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन बात है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस इंटरनल एज इट इज। क्या अभी छुटकारा मिल गया सबसे, नहीं, साइन से छुटकारा मिल गया कि साइन का कॉस होता है इंटरनल एज इट इज, उसके अंदर क्वाड्रेटिक। तो साइन से छुटकारा मिलने का बाद आपको कौन नज़र आएगा, अब आपको नज़र आएगा क्वाड्रेटिक। और इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 3, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0, तो ये आ जाएगा। इसी में प्रोडक्ट करके आगे लिख सकते हैं, इसको हटा दो, इसी में प्रोडक्ट करके आप लिखोगे 2x माइनस 3, तो आप कहोगे सर ये पूरा आंसर है, हाँ ये पूरा ही एक आंसर बनकर तैयार होगा, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कभी कभी सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर देना, नहीं हो सकता यहीं छोड़ो। तो a टू द पावर x का a टू द पावर x log ई ए, साइन का कॉस इंटरनल फंक्शन एज इट इज और इंटरनल फंक्शन का 2x माइनस 3, और दिस इज द कंबाइंड आंसर। और इसमें जो प्रोसीजर, बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन, द प्रोसेस दैट वी हैव अप्लाइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज चेन रूल। दिस इज व्हाट द रूल हैज़ अप्लाइड टू, ठीक है, ये आपका रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, इज इट ऑल क्लियर और नॉट। तो आप किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स कैसा भी, ऊट पटंग कैसा भी फंक्शन मिले, आप वहाँ दिमाग लगा सकते हो अपना, ठीक है, मतलब आप कर सकते हो उसको आसानी से। इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन और मैं करा के दिखा देता हूँ जिससे कि और क्लैरिटी आ जाए आपको। Let us suppose the function that has been given to us is y equals to log sin x square minus 3x plus 2 divided by x माइनस 2।
तो देखो एक बात समझो, ये हाँ ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये कॉम्पोजिट है, बिकॉज सबसे आउटसाइड जो फंक्शन लिखा है दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, उससे इंटरनली ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर रैशनल फंक्शन। बट मैंने आपको क्या बताया है कि डिफरेंशिएशन करने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है, इफ़ देयर इज़ एनी पॉसिबिलिटी टू सिंप्लीफाई द फंक्शन यू शुड सिंप्लीफाई इट। तो आप देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, हाँ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसके फैक्टर्स जो निकल कर आएंगे x माइनस 2 और x माइनस 1, इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जब फैक्टर्स करोगे, श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, देयर इज अदर मेथड ऑल्सो। तो दो फैक्टर्स आएंगे, द फर्स्ट वन इज x माइनस 2 एंड द सेकेंड वन इज x माइनस 1। और आप ध्यान से समझो कि डिनोमिनेटर में जो आपके लिखा हुआ है x माइनस 2, तो वो आप रिमूव कर देगा। तो सिंप्लीफिकेशन का काम सबसे पहले कर लेते हैं। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, अगर क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है तो इसके फैक्टर x माइनस 2 और नीचे x माइनस 2 और x माइनस 1 बच जाएगा। तो इंटरनली केवल पता है अगर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, केवल x माइनस 1 लिखा हुआ है एक्चुअल में। सिंप्लीफाई करने के बाद में ये सिचुएशन, अब डिफरेंशिएशन कर लो आप। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए तुम सोचो, जब आप डिफरेंशियल ऑपरेटर लेके आओगे इस तरीके से, तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन लॉग का होगा। और लॉग की क्या खास बात होती है कि d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग जो भी इनपुट होता है उसको, जो भी इनपुट लॉग के अंदर होगा उसको 1 अपॉन मतलब रेसिप्रोकल कर देता है। तो तुम सोचो अभी तुम्हारा इनपुट लॉग के लिए यही तो है पूरा बवाल, इसको नीचे लेके आ जाओ। तो 1 अपॉन साइन इंटरनल फंक्शन x माइनस 1। ये काम हमने जो किया है ना, वो क्यों किया है, लॉग की वजह से कर रहा है, ये लॉग ने करवाया है। क्योंकि लॉग का ये कहना है कि लॉग का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है, वहाँ x है तो 1 अपॉन एक्स हो गया, यहाँ लॉग के अंदर ये पूरा बवाल था जो नीचे आ गया 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1। देन आफ्टर दैट जब आप इससे निपटोगे तो इससे निपटने के बाद आपको अंदर कौन मिलेगा, साइन। अब साइन की क्या खास बात होती है कि d अपॉन डी एक्स साइन क्या करता है, कॉस में कन्वर्ट, साइन कॉस को बना देता है। तो ये साइन कॉस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू कॉस एक्स माइनस 1। और तुम्हें पता है कि इससे निपटने के बाद जब तुम इंटरनली आओगे, ये x माइनस 1 इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो cos x माइनस 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1, कॉस अपॉन साइन क्या बनाएगा बेटा, कॉट। तो फाइनली आंसर आएगा इसका dy ओवर डी एक्स कॉट x माइनस 1। ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। और द मेथड दैट वी हैव अप्लाइड इन नोन एज चेन रूल। और चेन रूल क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन किस तरीके का नेचर रख रहा है, कंपोजिट फंक्शन का नेचर रख रहा है। फॉर मेकिंग अ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कंपोजिट फंक्शन वी शुड गो थ्रू द मेथड दैट इज नोन एज चेन रूल। और चेन रूल इस तरीके से अप्लाई होगा। बट सबसे पहले का क्या काम है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फंक्शन, दैट इज़ द फॉरमोस्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू नो अबाउट। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को जैसे बोला है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस की थी चीज़ें, डिफरेंशिएशन किस तरीके से वर्क करता है, व्हाट डज इट मीन बाय डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज का जो वीडियो हमारा था, ये पूरा वीडियो आपका किससे डिपेंड कर रहा है, ये वीडियो डिपेंड कर रहा है कि जो भी रूल्स, जैसे कि कल तो हमने डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फार्मूलाज वगैरह सारे देख लिए थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस के स्टैंडर्ड फार्मूलाज सब हो गया था। मेन अब जो आज की हमारी बातचीत थी वो रूल्स से रिलेटेड थी, जिसमें हमने 4 रूल्स कवर्ड अप किए हैं इसमें। एलिमेंट्री रूल, जब फंक्शंस एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं। प्रोडक्ट रूल, जब फंक्शंस दो डिफरेंट नेचर के फंक्शंस को प्रोडक्ट किया जाता है। द थर्ड वन रूल इज़ डिवीजन रूल एंड द फोर्थ वन इज़ चेन रूल विच अप्लाइड फॉर द कॉम्पोजिट फंक्शन। ये बातचीत हो गई। अब उसके बाद एक रूल या एक प्रोसीजर और रह गया है, जिसको कहा जाता है फंक्शन की पावर फंक्शन। यानी कि अगर एक फंक्शन है उसकी पावर में फंक्शन अगर होता है तो वहाँ पर रूल तो नहीं अप्लाई, तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल और चेन रूल और कंपोजिट रूल यही सब चीज़ें अप्लाई होती हैं। लेकिन मेन उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन यूज़ होता है, क्योंकि पावर को अगर प्रोडक्ट में लाना है
तो पावर को प्रोडक्ट में लाने के लिए लॉगरिथमिक की जो इनइक्वालिटी होती है वो वर्क करती है, ठीक है। और इसके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो मैं धीरे धीरे करके डिस्कस कराऊंगा। और आप ये मान के चलो ये एक ऐसा आर्टिकल है जिस पर आईआईटी में आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मेंस में एडवांस में मिलते ही मिलते हैं। क्वेश्चन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर आपने सारी ही वैरायटीज़ या सारा ही कवर कर रखा है तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप इसका क्वेश्चन फोड़ कर आ जाओ पेपर में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ के ही नहीं जाओ सही तरीके से। तो सही तरीके से पढ़ कर जाओ तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप इसका क्वेश्चन ठीक ठाक तरीके से निकाल के आ जाओगे। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वन वीडियो, बाय।